नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज का टॉपिक है औसत लागत अर्थात एवरेज कॉस्ट। तो औसत लागत किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु की प्रति इकाई लागत उस वस्तु की औसत लागत कहलाती है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एवरेज कॉस्ट AC बराबर टोटल कॉस्ट अपॉन Q। अर्थात किसी वस्तु की औसत लागत कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर प्राप्त की जा सकती है। यानी औसत लागत ज्ञात करने का फॉर्मूला है औसत लागत बराबर कुल लागत अपॉन उत्पादन की मात्रा। ये जो औसत लागत है, ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अर्थात इसे हम शॉर्ट में कहेंगे AFC। दूसरा होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसे कहेंगे हम AVC शॉर्ट में, AVC। तीसरा होता है एवरेज टोटल कॉस्ट। ये एवरेज टोटल कॉस्ट को ही हम एवरेज कॉस्ट AC कह देते हैं, इसे ATC या AC कह देते हैं। तो दोस्तों, औसत लागत किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत होती है, और ये जो औसत लागत है, ये AVC AC औसत लागत AC जो होती है वो AVC और AFC इन दोनों का योग होती है। कहने का मीन्स है दोस्तों कि जो औसत लागत है वो औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत, इन दोनों लागतों का योग होती है। दोस्तों, अब बात आती है औसत स्थिर लागत, यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने एवरेज कॉस्ट ज्ञात करने के लिए टोटल कॉस्ट को उत्पादन की मात्रा से भाग कर दिया है, सेम इसी प्रकार से एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्ञात करने के लिए हम AFC बराबर TFC अपॉन Q, यानी किसी वस्तु की औसत स्थिर लागत उस वस्तु की कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, जो AFC है, आप जानती हैं कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट स्थिर रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण से जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, इसमें जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहता है वैसे वैसे AFC प्रति इकाई घटती रहती है। कैसे दोस्तों? इसे टेबल की सहायता से समझते हैं। ये उत्पादन की मात्रा क्यों दिखाई गई है यूनिट में? ये टोटल फिक्स कॉस्ट है इन रुपीज, और ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ये भी इन रुपीज है। मान लीजिए जो प्रोडक्शन है वो 1 2 3 4 5 6, ये प्रोडक्शन है यूनिट में। टोटल फिक्स कॉस्ट है 60 है, और ये फिक्स है 60। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या निकालेंगे? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट A यहां पे आ जाएगा, 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे 60, यहां 60 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 30, 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे 20, यहां 4 से डिवाइड कर देंगे 15, यहां 5 से डिवाइड कर देंगे 12, और यहां 10। तो दोस्तों, आप इस टेबल में देख रहे हैं कुल स्थिर लागत
फिक्स है। और जैसे जैसे प्रोडक्शन की मात्रा बढ़ रही है, उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, उत्पादन 1, 2, 3, 4, 5, उसी प्रकार से जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो लगातार घटती जा रही है। जब प्रोडक्शन 1 इकाई का था तो एवरेज फिक्स कॉस्ट 60, जब 2 का उत्पादन हो गया बढ़ करके तो एवरेज फिक्स कॉस्ट घटते रह गए 30। इसी प्रकार से प्रोडक्शन और बढ़ के 3 इकाई का 3 यूनिट का हो गया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट और घट गई, 20 पर यूनिट हो गई। इसी प्रकार से प्रोडक्शन और घटता चला गया, बढ़ता चला गया प्रोडक्शन और औसत स्थिर लागत और लगातार घटती चली गई। इसे दोस्तों इसे वक्र की सहायता से देखते हैं। एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर हम दिखाएंगे आउटपुट, एक्स अक्ष पर आउटपुट, ये ओरिजिनल पॉइंट 0, ये वाई पे हम दिखाएंगे कॉस्ट इन रुपीज में। मान लेते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आउटपुट की मात्रा है। कॉस्ट मान लेते हैं यहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो देखिए दोस्तों, जब पहली वस्तु का प्रोडक्शन था तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 60। इसके बाद 2 का प्रोडक्शन होने पर 30, 3 का प्रोडक्शन होने पर 20, 4 का प्रोडक्शन होने पर 15, 5 का प्रोडक्शन होने पर 12 और 6 का प्रोडक्शन होने पर 10। दोस्तों ये ग्राफ आ जाएगा इसका, ये है AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट। दोस्तों यहां देखने वाली बातें हैं, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसमें 3 बात होती है। पहली बात, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट जो का जो वक्र है, या इसे AFC कहना चाहिए, ये जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा वैसे वैसे नीचे की ओर गिरता जाता है। लेकिन दोस्तों ये AFC कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा, यानी ये लाइन कभी भी इस लाइन को नहीं छुएगी। क्यों? क्योंकि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। तीसरी बात आप देखिए दोस्तों, शुरू में तो एवरेज फिक्स कॉस्ट तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे कम होता है। चौथी बात, जो AFC कर्व है ये आयताकार परवलयाकार है, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोल होता है। इसका मीनिंग है कि ये कभी भी एक्स अक्ष को टच नहीं करेगा। दोस्तों अब बात आती है औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। तो औसत परिवर्तनशील लागत यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत और उत्पादन की मात्रा का भागफल होती है। या आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ABC बराबर TVC अपॉन Q, यानी कुल परिवर्तनशील लागत को ज्ञात करने के लिए कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग दे दिया जाता है। अर्थात किसी वस्तु की औसत परिवर्तनशील लागत कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करके प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों अब इसे हम एक टेबल की सहायता से देखते हैं। एक टेबल है, यहां पर Q यानी उत्पादन दिखाया गया है इन यूनिट्स में, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इन रुपीज, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है इन रुपीज। उत्पादन दिखाया गया है पहले 1 यूनिट, फिर 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट का। इसी प्रकार से कुल परिवर्तनशील लागत है, पहले जब 1 इकाई का उत्पादन था तो उस समय TVC 100 थी, जब उत्पादन 2 यूनिट का है तब 180 है, जब 3 इकाई का उत्पादन है तो TVC 240 है, 4 पर 340 है, 5 इकाई के उत्पादन पर 500 है,
और 6 इकाई के उत्पादन पर 720 है। अब दोस्तों देखते हैं कि हम एबीसी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों एबीसी का फॉर्मूला यही है, टीवीसी अपॉन क्यू, यानी ये टीवीसी है, इस अमाउंट को हम इसके सामने वाली क्यू से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां 100 है टीवीसी और क्यू है 1, तो 100 को 1 से भाग करेंगे तो एबीसी आ गया 100। ऐसे ही यहां पर टीवीसी 180 है, उत्पादन मात्रा है 2, भाग कर देंगे एबीसी 90 आ गया। थर्ड में 240 टीवीसी है, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहां 80 एबीसी आ गई। फिर 340 टीवीसी, क्यू है 4, डिवाइड करेंगे 85। फिर 500, क्यू है 5, डिवाइड करेंगे 100। फिर 720 डिवाइड करेंगे 6, आ गया 120। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, प्रारंभ में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटती गई। पहले 100 थी एबीसी, फिर 90 हुई, फिर 80। एक निश्चित बिंदु आने पर ये लगभग फिक्स हो गई 80 और फिर 85, और उसके बाद लगातार एबीसी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया बढ़ती गई। तो इस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के पहले घटने, फिर स्थिर होने और फिर बढ़ने के क्रम के कारण जो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ यू आकार का होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहां पर हमने क्यू यानी आउटपुट दिखाया है इन यूनिट में, यहां उत्पादन की मात्रा दिखाई है क्यू इन यूनिट में, यहां कॉस्ट शो की गई है इन रुपीज में। तो दोस्तों ये जो औसत लागत वक्र है ये यू आकार का होता है, और आप देख रहे हो कि पहले प्रारंभ में औसत वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत प्रवृत्ति लागत घटती है तो नीचे घटता है, एक निश्चित बिंदु तक घटता है, उसके बाद जाकर फिर ये बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो दोस्तों जब तक उत्पादन सामान्य क्षमता तक नहीं होता, सामान्य क्षमता से कम होता है, उस कंडीशन में यदि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लगातार घटती जाएगी। एक निश्चित बिंदु पर ये मिनिमम होगी, आप देख रहे हो इस बिंदु पर क्या है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सबसे कम है, न्यूनतम है, स्थिर है, और इस बिंदु के बाद फिर लगातार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब उत्पादन सामान्य क्षमता पर पहुंच गया उसके बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा हम परिवर्तनशील साधन की एक मात्रा का प्रयोग करेंगे तो औसत परिवर्तनशील लागत बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो औसत लागत वक्र है वो यू आकार के क्यों होते हैं, अर्थात वाई शॉर्ट रन एसी कर्व यू शेप्ड। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि एएफसी कर्व है, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का वक्र है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वक्र है या औसत लागत वक्र है, ये सब लगभग यू आकार के होते हैं। तो इसके क्या कारण है? दोस्तों पहला कारण है बेसिस ऑफ एएफसी एंड एबीसी वक्र, अर्थात दोस्तों कि जो एसी औसत लागतों का जो वक्र है, आप जानते हैं कि जो एसी है एवरेज कॉस्ट वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का योग होती है। क्योंकि आप एबीसी कर्व देखें यू शेप है और एएफसी कर्व भी लगभग यू शेप होता है, इसलिए जब ये एसी इन दोनों का योग है तो इस वक्र का जो शेप है वो भी इन दोनों वक्र के शेप पर ही डिपेंड होगा, इसीलिए एसी वक्र जो है वो यू शेप होता है। दूसरा कारण है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। दोस्तों परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होने के कारण प्रारंभ में
जब परिवर्तनशील अनुपातों के बढ़ते प्रतिफल के कारण एवरेज कॉस्ट जो है घटती है, फिर परिवर्तनशील अनुपातों के स्थिर प्रतिफल के नियम के कारण लागतें स्थिर हो जाती हैं और परिवर्तनशील अनुपातों के घटते प्रतिफल के कारण जो लागतें हैं वो बढ़ती हैं। अर्थात जब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन नियम एक्टिवेट हो जाता है और वो उस क्रम में होता है कि पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम, फिर स्थिर प्रतिफल का नियम और उसके बाद घटते प्रतिफल का नियम, जिस कारण से ये यू शेप होता है। दोस्तों तीसरा आता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी साधनों की अविभाज्यताएं। प्राय जो साधन होते हैं वो बड़ी उत्पत्ति के साधन बड़ी मात्रा में होते हैं, इसी और अविभाज्य होते हैं। इसलिए जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है, उत्पादन बढ़ाया जाता है, उस साधन का उपयोग कुशलता के साथ होने के कारण औसत लागतें घटती जाती हैं और एक ऑप्टिमम पॉइंट यानी इष्टतम बिंदु आने के पश्चात उन साधन और अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है तो जो औसत लागत है वो बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। चौथा है दोस्तों इंटरनल इकोनॉमीज, यानी आंतरिक बचतें। प्रोफेसर चॉम्बरलिन कहते हैं कि जो औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं उसका मेन कारण है इंटरनल इकोनॉमीज। जनरली ये इकोनॉमीज 3 प्रकार की होती है, टेक्निकल इकोनॉमीज यानी तकनीकी बचतें, मार्केटिंग इकोनॉमीज विपणन संबंधी बचतें, मैनेजरियल इकोनॉमीज यानी प्रबंधकीय बचतें। तो जब उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जाती है, उत्पादन बढ़ाया जाता है, तो ये तीनों बचतें होने के कारण औसत लागत घट जाती है। लेकिन जब सभी साधनों का ऑप्टिमम पॉइंट आ जाता है उसके बाद भी उत्पादन बढ़ाया जाएगा तो ये जो इकोनॉमीज है ये डिस इकोनॉमीज में चेंज हो जाती है, जिस कारण से औसत लागत घटने लगता है और ये औसत लागत वक्र यू शेप का होता है। दोस्तों टेक्निकल इकोनॉमीज क्या है? तकनीकी बचतें वो बचते हैं जो तकनीकी सुधार के कारण होती है कि अगर आप इंप्रूव टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो जो प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा और उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। मार्केटिंग इकोनॉमीज ये ज्यादा मात्रा में उत्पादन करने में प्राप्त होता है। इसी प्रकार से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो प्रबंधकीय कॉस्ट है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेज है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेज प्रोडक्शन की मात्रा के साथ या उस अनुपात में नहीं बढ़ती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर दोस्तों आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।